हम लोग सभी लोग दिन रात दौड़ रहे हैं सिर्फ इज्जत के लिए। और यहाँ पे बेइज्जती के चक्कर में महाभारत रामायण जैसे युद्ध भी हुए हैं। परंतु ऐसा क्या करें कि दोस्त भाई बहन घर वाले और जितने भी रिलेशनशिप वाले सब लोग हमारी इज्जत करें। ऐसी क्या हम कर सकते हैं जिससे हमें सब लोग रिस्पेक्ट दें, हमें सब लोग इज्जत करें। ऐसी कौन सी मैं मूल मंत्र बताने वाला हूँ जिससे अप्लाई करते ही या पढ़ते ही या समझते ही आपकी इज्जत जो है वो जस्ट डबल हो जाएगी। चलो चलते हैं उस चीज की ओर। सबसे पहली उस चीज में दो पॉइंट है। देखो यहाँ पे दो पॉइंट है। पहले पॉइंट में भी दो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में कई पॉइंट है, मतलब दो तीन चार उसमें भी है। बट पहला पॉइंट सबसे पहले आपको समझना है कि इज्जत मिलती कैसे है। इज्जत लेने के लिए आपको दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज पैसा, दूसरी चीज पावर। ये दो चीजें आपके पास होनी ही होनी चाहिए। परंतु मान लेते हैं आपके पास ये दो चीजें भी नहीं है, तो उसके भी तरीके बताता हूं मैं। पर अगर आप देखते होंगे कि जिसके पास बेशुमार पैसा है, हम लोग उससे लड़ाई नहीं करते, उससे उसके साथ मतलब बदतमीजी से बात नहीं करते। ठीक है, आप अपने घर के अगल बगल कोई अगर रिच फैमिलीज होगा तो आप बहुत बार देख देख रहे होगे। दूसरी चीज पावर। अगर आप कोई ऐसे रैंक पे हो, बल्कि पैसा कम है, पर आप चुटकी बजाते हुए कोई काम करवा सकते हो, तो भी आपकी इज्जत होती है। बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई, ऐसा मतलब इज्जत एक लेवल पे होती है। मतलब कोई आपके अगेंस्ट नहीं जाता, सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज पहली पॉइंट आपको समझ चुके हैं कि बेसिक जो है इज्जत पाने के लिए वो है पैसा एंड पावर, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलती है। पर मान लेते हैं कि इन द केस आपके पास ये दोनों ही चीजें नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा है पर उतनी नहीं है जितने में आप इज्जत पा सकते, तो अब क्या करना चाहिए? तो इसके लिए भी कई तरीके हैं। ठीक है, इज्जत सबसे पहले समझो कि इज्जत एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन मतलब इज्जत एक तरीके का शीशा है। कैसे शीशा है? अब मैं बता रहा हूं। अगर मैं आपको आप बोलूंगा तो आप भी एक बार जरूर कोशिश करोगे कि आप भी आप ही बोलो मेरे से। ठीक है, तो यहाँ पे चीजों को क्या समझना है आपको कि अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो वही मिरर, वही जो चीज है वो रिफ्लेक्ट होके हमारे ऊपर आती है। वही चीज है वो उल्टी होके हमारे ऊपर आती है। तो क्या समझे यहाँ पे कि इज्जत के बदले इज्जत मिलती है, पर हर लोग के साथ नहीं। और मैं कहता हूं कि 100 में से 90 लोग पक्का ये चीज का सिस्टम फॉलो करते हैं कि अगर आप इज्जत दोगे तो इज्जत डिजर्व करोगे, अदरवाइज वो किसी के बाप का नहीं खाए। तुम तू और बे से बात करोगे तो कोई भी यहाँ पे इज्जत देने के लिए रेडी नहीं होगा। हाँ, अगर हो सकता है आपके पास बेशुमार पैसा या बेशुमार पावर हो तो बात अलग है बड़े भाई। पर अगर ये चीज दोनों चीज आपके पास नहीं है तो फिर आपको ये चीज समझना होगा कि इज्जत दो और इज्जत लेने वाला फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि कभी कभी आप ये चीज भी समझना होगा कि उस चीजों को फॉलो तो करना ही है। अब बात कर लेते हैं तीसरे कैसे कौन से टिप्स मैं बताने वाला हूं जिससे काफी ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, जो कि इज्जत लेने के लिए। कभी कभी रिश्तों में आराम देना भी जरूरी होता है, जो कि थर्ड नंबर चीज है। जब तुम उठा करके किसी भी चीज को तुम देखोगे कि जब आप तुम उससे ज्यादा पास आओगे तो वो उस पे उसकी नज़र में तुम्हारी भी इज्जत खत्म हो जाएगी और उसकी जो इज्जत है वो तुम्हारी नज़र में भी खत्म हो जाएगी। तो सिंपल सा रूल यही है कि कभी कभी रिश्तों को आराम दो, थोड़ा सा उसको छोड़ दो, और उसको छोड़ने के बाद तो तब तुम समझोगे कि हाँ, थोड़ा सा आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। और वही तुम अब दिन भर उसके साथ लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे, बोलते रहोगे, बात करते रहोगे। आपने देखा होगा, कभी कभी ये देखा होगा कि कम बोलने वाले लोगों की बहुत लोग इज्जत करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि कभी कभी बोलते हैं, बहुत रेयर केस में जब बोलेंगे तो सही सटीक बोलेंगे। जो बकबकाता रहता है तो भाई उसकी बात तो कोई सुनता ही नहीं। बात कर लेते हैं अगले चीज की, तो वो है इमोशनल को काबू रखो। अब आप कभी भी कुछ भी होता है आप लगते हो रोने गाने, तो इससे आप इज्जत जो है वो चली जाती है। आप ये चीज भी दिखाओ कि हाँ मैं थोड़ा मजबूत हूँ। इमोशनली मत रहो बहुत ज्यादा कि अब कोई चीज होता है तो उसमें आप इमोशनल जोड़ दो, रोने लगो या बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओ। थोड़ा सा सिस्टम को समझ के चलो। ठीक है, जहां पे आपको इमोशनल होना वहां भी इमोशनल हो जाइए, पर बिना बात के हर जगह कुछ मत बकबकाइए।
आपको समझने के साथ इमोशनल को काबू रखना है और वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ इमोशनली दिखाना है। पर बेमतलब इमोशनल होने से आपको लोग कमज़ोर समझते हैं और बार बार रुलाने की कोशिश करते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपने इमोशनल को काबू रखें। अब जो बात बोले वो सिस्टम में बोलें, क्योंकि इमोशनल में लोग आ करके कई ऐसी चीज कर जाते हैं जिसमें उनको करना ही नहीं चाहिए। अब भावुक हो चुका करके कुछ भी कर देते, कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे में आप समझना चाहिए कि आप कितना भी इमोशनल हो, पर आपके ब्रेन को आपका उस पर जाने नहीं देना। इमोशन अपने ब्रेन को समझा बुझा के सिस्टम सही समय को वहाँ पे क्या जरूरी है वो चीज़ समझना है। फिर उसके बाद जो भी इमोशन जो भी सिस्टम है उसके बाद जो होगा। नाउ बात कर लेते हैं अगली चीज़ की। थोड़ा पहनने पे भी ध्यान दो, जो दिखता है वही बिकता है। अगर मैं बात कर लूँ आज की डेट पे जितनी भी लग्जरियस कार आ रही हैं, सभी लोगों की रिस्पेक्ट, उस कार की रिस्पेक्ट क्यों बढ़ेगी? जितनी ही लग्जरियस वो दिखेगी उतनी रिस्पेक्ट उसकी बढ़ती है। तो चीज़ों को समझिए कि थोड़ा लुक्स, बाल, जैसे आपकी हेयर स्टाइल हो चुकी है, आपके बात करने का तरीका हो चुका है, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका हेल्थ, अब आप एकदम पतले हो या एकदम ही मोटे हो तो उस पर भी बहुत गलत इफेक्ट पड़ते हैं। तो चीज़ों को समझिए, हर एक चीज़ को एक पॉजिटिव वे ले रखिए और अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए। दुनिया तो आपको रिस्पेक्ट देगी। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, तक के लिए बाय बाय, सी यू इन अदर वीडियो।